उदासित अरि मित हित सुनत जरही खल रीति। अच्छा सुन लिया किसी का तो जलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को मैं जानता हूँ, बुरा होगा वो नुकसान करेंगे, उससे कोई फायदा होगा नहीं, फिर भी प्रणाम करता हूँ। उस अंधेरे में भी हो सकता है उसके अंदर कहीं नारायण बैठे हों, मैं हाथ जोड़कर बड़े भक्ति भाव से उनकी वंदना करता हूँ। नुकसान तो वो करेंगे ही, हम वंदना करेंगे तब अहंकार तुष्ट हो जाए तो शायद कुछ कम नुकसान करें। दुष्ट होना यानी अपने को और जीवन को नकारात्मक पूर्वक देखना है। जीवन को नकारात्मक देखने की विधि है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को मैं जानता हूँ, बुरा होगा वो नुकसान करेंगे, उससे कोई फायदा होगा नहीं, फिर भी प्रणाम करता हूँ। उस अंधेरे में भी हो सकता है उसके अंदर कहीं नारायण बैठे हों, मैं हाथ जोड़कर बड़े भक्ति भाव से उनकी वंदना करता हूँ। नुकसान तो वो करेंगे ही, हम वंदना करेंगे तब अहंकार तुष्ट हो जाए तो शायद कुछ कम नुकसान करें। दुष्ट होना यानी अपने को और जीवन को नकारात्मक पूर्वक देखना है। जीवन को नकारात्मक देखने की विधि है दुष्टता। व्यक्तित्व का एक प्रकार है, एक जीवन शैली है। रहीम कवि कहते हैं कहे रहीम कैसे निभाए केर बेर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटा तंग। बेर का पेड़ और केला लगे हों, साथ साथ हवा चली अपनी मस्ती में झूम रहा है बेर। वो ये नहीं सोच रहा कि केला के पत्ते को चिरने के लिए ही तो वह झूम रहा है। केला के पत्ते का क्या हो रहा है, झूम रहा है, झूम ही रहा है, वो मस्ती में झूम रहा है। अब तुम्हारा फटता है तो हम क्या करें, तुम्हारा अस्तित्व मिटता है तो हम क्या करें। एक सत्य घटना है, पांडिचेरी में अरविंद आश्रम है। श्री अरविंद के जाने के बाद श्री माँ ने संभाला वहाँ की व्यवस्था। श्री माँ को जन्मजात कुछ सिद्धियाँ शक्तियाँ, सूक्ष्म शरीर गमन प्राप्त था। आ रही थी पानी वाले जहाज़ से, उन्होंने देखा जहाज़ समुद्र की लहरों में फंस गया, लगा कि अब जहाज़ डूब जाएगा। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, परेशान हो गए। जहाज़ के कप्तान ने भी कहा अब आप सभी ईश्वर से प्रार्थना करिए, इस तूफान से निकलने का कोई आसरा नहीं दिखता। श्री माँ अपने केबिन में गई, कहा आप सभी संघर्ष कीजिए, हो सकता है भगवान सुन ले। क्योंकि उन्होंने देख लिया था कुछ असुर आत्माएं, कुछ दुष्ट आत्माएं खेल कर रही हैं। वे अपने कमरे में गई, स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर के द्वारा समुद्र में गई। उन दुष्ट आत्माओं से कहा भाई ऐसा है, हम लोगों को निकल जाने दीजिए, क्यों उपद्रव तूफान हलचल मचाए हुए हैं। दुष्टों ने कहा हम लोग हलचल कहाँ पैदा किए, हम लोग तो आपस में खेल रहे हैं, तुम क्यों आ गए जहाज़ लेकर इधर से, तुमको सोचना चाहिए। अरे भाई दिखता है क्या। दुष्टों ने कहा अब जाओ, मरो जियो, जो कुछ करना है करो, अब हम अपना खेल बंद नहीं कर सकते। यह समय तुम्हारे खेल का रोमांचक क्षण है, हम बंद कैसे कर दें। सारी असुर आत्माएं, दुष्ट आत्माएं खेलती रही। श्री माँ ने उनसे विनती की आप खेल को 2 पल के लिए विराम दे दीजिए, हम निकल जाएं, आप खेलिए, आइंदा इधर से नहीं निकलना। ठीक है, नहीं निकलेंगे। माफ़ी मांगो, क्यों निकले। अच्छा भाई माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मंगवाया, खेल बंद कर दिया, तूफान रुक गया। अचानक तूफान रुक गया, सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जहाज़ निकल गया, फिर तूफान शुरू हो गया। तो दुष्ट हैं ही ऐसे। आप क्या कर रहे हैं, आप कौन है, किसी से कोई मतलब नहीं है। आप शत्रु हैं या मित्र हैं, कोई अर्थ नहीं है, वे नुकसान करेंगे ही। उनके व्यक्तित्व की बनावट ही ऐसी है, व्यक्तित्व का दोष है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उनको दोनों हाथ जोड़कर दिल से प्रणाम करो। नुकसान तो वो करेंगे ही, शायद उनका अहंकार तुष्ट हो जाए और नुकसान थोड़ा कम हो जाए। एक कथा है संस्कृत में, एक चोर चोरी करता था, उसका सामान चुरा लेता था। गांव में एक मंदिर था, एक महात्मा भी रहते थे। तीर्थ यात्रा जाने की सोची, चोर आकर बोला महात्मा जी हमको भी ले चलो। उन्होंने कहा तुम चोरी करोगे, गड़बड़ करोगे, नहीं ले जाएंगे। चोर ने कहा हम आपको वादा करते हैं, शपथ लेते हैं, हम चोरी नहीं करेंगे। सभी तीर्थ को निकले, सवेरे उठे तो इसका सामान नहीं, उसका सामान नहीं। महात्मा जी ने चोर से कहा तुमने तो अपना वादा तोड़ दिया, तुमने चोरी की। नहीं महाराज हमने चोरी नहीं की, बस आदत खराब है, हमने रात में केवल इतना किया, इसका सामान उसके पास, उसका सामान उसके पास, हमने सिर्फ अदला बदली की, चोरी नहीं की है। मेरे पास कुछ भी नहीं, बस हेरा फेरी कर दी है। अब आदत है, क्या करें, हमसे रहा नहीं जाता। इतना अच्छा सामान है और आपने हमसे वचन ले लिया चोरी नहीं करना। तो संस्कृत में कहावत बन गया, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। महात्मा जी ने सभी को कहा
सामान न मिले तो आगे ये मत सोचना सामान चोरी हो गया, एक दूसरे के पास देखना मिल जाएगा। पर वह चोर चोरी नहीं करता था, हेरा फेरी जरूर रोज कर देता था। व्यक्तित्व का दोष है, व्यक्तित्व की बुनावट ऐसी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं वंदना करता हूँ, मैं विनय पूर्वक करता हूँ, मैं जानता हूँ वो नुकसान करेंगे तब भी वंदना करता हूँ। कहीं कृपालु हो जाए, थोड़ी भी किसी रूप में कृपालु हो जाए, इतनी तो कृपा कर दे, चोरी न करे, हेरा फेरी ही कर दे, इतना ही कृपा कर दे, उनका अहंकार संतुष्ट हो जाए, कुछ कर दे। तो गोस्वामी जी ऐसी वंदना दुष्टों की करते हैं।